नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवन शहर में नई विद्युत मीटर की स्थापना से उपभोक्ता परेशान है। युवा कांग्रेस नेता पार्षद राजीव अंसारी के नेतृत्व में लोगों ने उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी को शहर में नए विद्युत मीटर लगाने का टेंडर दिया है। इन नए मीटरों की स्थापना के बाद उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिजली बिल मिल रहे हैं। कई उपभोक्ताओं को 7 से 8 हज़ार रुपये के बिल थमाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुराने मीटर वास्तविक बिजली खपत के अनुसार रीडिंग दिखाते हैं। नए मीटर वास्तविक खपत से अधिक रीडिंग दिखा रहे हैं। पार्षद ने डिस्कॉम से शिकायत दर्ज कराई थी। डिस्कॉम ने मीटर बदले, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। करेंगे हम कब से आने लगा है बिल ज्यादा? ये इस महीने से आने लगा। ये मीटर लगे जब से नए मीटर लगे सर, नहीं तो 1500 2000 ऐसे आते थे। क्या एसडीएम ऑफिस आया तो कहीं के लिए आया? बिल का बिल है 7,000 बिल आयो ना। हर महीने तो 500 400 ऐसा बिल आता तो रानी महीना में 7,000 बिल आए। बिल भरेंगे के भाई बच्चा बच्ची को खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चा बच्ची को? है ये भी लाइट चोरी कर रहा, मतलब उनका ही नहीं आ रहा। ईमानदारी से बिल नहीं, बिल है मेरे पास। वर्तमान में जो प्राइवेट कंपनी द्वारा भवानी मंडी शहर में जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो पूर्व में लगे हुए मीटर से बहुत अधिक चल रहे हैं। उस कारण से हम लोग आज मई माह राज्यपाल के नाम एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया और इसको जो भी मीटर लग रहे हैं इनको हटाने की मांग करी और जो जनता के ऊपर जो भार पड़ रहा है बेवजह का, उसको हटाने के लिए हमने एसडीएम मैडम को भवन में भारत के प्रमुख छात्र संगठन मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की मानवाधिकार इकाई इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक राइट्स फाउंडेशन की राजस्थान राज्य शाखा का औपचारिक गठन किया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से दिलशाद नूर एडवोकेट को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। दिलशाद नूर एक अनुभवी अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारों के प्रबल पैरोकार हैं। वे लंबे समय से संवैधानिक मूल्यों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति को संगठन की एक सशक्त पहल माना जा रहा है, जिससे राजस्थान में मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में नई गति और दिशा मिलेगी। साइन इंडिया फाउंडेशन के प्रयासों से पूरे संभाग में नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। यह अब परंपरा का हिस्सा बनने लगा है। इसी तरह का उदाहरण गुरुवार को देखने को मिला जब बकानी के मेड़तवाल परिवार में देवरानी के बाद जेठानी का भी नेत्रदान संपन्न हुआ है। साइन इंडिया फाउंडेशन के नेत्रदान अभियान के सहायक संस्था मेड़तवाल रक्त नेत्र मित्र समिति के विशाल गुप्ता जीरापुर ने क्षेत्रीय नेत्रदान संयोजक दलाल को सूचना दी कि उनके मित्र विजय गुप्ता खिलचीपुर के बकानी निवासी व शकुंतला देवी गुप्ता का कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आकस्मिक निधन हुआ है तथा परिवार कोटा से पार्थिव शरीर को लेकर बकानी रवाना हुआ है। शकुंतला देवी के तीनों पुत्र राकेश, अनिल, सुनील सहित परिवार के नेत्रदान की इच्छा है। परिवार की सूचना आने तक एम्बुलेंस कोटा से 15 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। जब परिवार को बताया गया कि एम्बुलेंस में भी नेत्रदान संभव है तो एम्बुलेंस को झालावाड़ रोड पर बीच रास्ते पर रोका गया और नेत्रदान प्राप्त किया गया। झालावाड़ वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 अमेरिका में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव कराटे खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिलीप कुमार मालव के साहस व उनकी प्रतिभा से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। हाथ के फ्रैक्चर, घुटने की चोट से उबरते हुए उन्होंने बेहतरीन वापसी करी। ऑल इंडिया गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय टीम में अमेरिका जाने के लिए अपनी जगह बनाई है। उनके साथ में अनिल शर्मा, महेंद्र यादव, अजय धनखंच भी अमेरिका जाएंगे। दिलीप कुमार मालव झालावाड़ के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2011 में एशिया की सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री CRPF में स्पोर्ट्स कोटे में खिलाड़ी के रूप में नौकरी हासिल करी। दिलीप कुमार मालव का कई जगह किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। झालावाड़ परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रूप से प्रदान करने हेतु जिला जनाना चिकित्सालय झालावाड़ में चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल कर्मचारियों के 12 दिवसीय कॉन्फ्रेंसिव अर्बन केयर प्रशिक्षण 16 से 28 जून तक आयोजित किया जा रहा है, जिस पर जनाना चिकित्सालय झालावाड़ के महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत डग निवासी 25 वर्षीय लालचंद प्रजापति पुत्र गोधन लाल प्रजापति ने बुधवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के समक्ष खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत राशन के गेहूं नहीं मिलने की समस्या रखी। उक्त प्रकरणों के संबंध में रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच कराने पर पाया गया कि प्रार्थी लालचंद दिव्यांग है और 100% दस्ती है। झालावाड़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान द्वारा राज्य के जिला चिकित्सालय झालरापाटन में आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत नेत्र रोग संबंधी ऑपरेशन की सुविधा भी शुरू की गई, जिसके अंतर्गत अब तक 5 नेत्र रोग संबंधी छोटे ऑपरेशन, जिसमें आंख में लगातार पानी आना, आंख में बुन्नी, जलम, कॉर्निया, लोहे का कण आदि किए गए।
झालावाड़ में राज्य सरकार द्वारा 24 से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा संचालित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से व्यापक गतिविधियां संचालित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले के हर ग्राम पंचायत स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में हुए लाभान्वित जिले में आयोजित शिविरों में अब तक चिकित्सा विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में अब तक 300 UDID कार्ड, 2458 PMJY कार्ड, 218 प्रधानमंत्री वंदन योजना में पंजीकरण, 868 TB रोगियों की स्क्रीनिंग, 68 निस्मय किट, 476 गर्भवती महिलाओं की NSC जांच की गई। झालावाड़ जिला स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों के सुगमता पूर्वक वितरण के संबंध में समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न उर्वरक वितरक एजेंसियों के प्रतिनिधियों से उर्वरकों की वितरण संबंधी जानकारी ली गई। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोथड़ी के हरपा कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर आयोजित हुआ। शिविर के उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार बालोत ने किए। तहसीलदार महावीर सिंह भगवान ने बताया कि ग्राम पंचायत कोथड़ी खारपा कला में आयोजित शिविर में राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, गागरीन प्रोजेक्ट, सामाजिक न्याय विभाग आदि कुल 16 विभागों से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। ग्राम कोठरी के लगभग 200 घरों में जल सप्लाई सुचारू नहीं होने की समस्या सामने आई है, जिस पर जलदाय विभाग की टीम ने मेन लाइन में लीकेज चिन्हित कर तुरंत लीकेज को दुरुस्त कर पेयजल सप्लाई शुरू की गई। वहीं ग्राम खारपा कला में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 2 हेड पंप ठीक किए गए तथा गागरीन पेयजल परियोजना से 9 नल कनेक्शन किए गए। झालावाड़ में पर्यावरण संरक्षण के अभाव में जब सारी दुनिया आज गर्मी में झुलस रही है, ऐसे समय में वृक्षों के महत्व, पर्यावरण संरक्षण की जानकारी सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयरन लेडी ऑफ झालावाड़ की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मारवाड़ी महिला मंडल, संस्कार भारती, संगीत संकल्प झालावाड़ के सदस्यों ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। विस्तृत जानकारी देते हुए आयरन लेडी ऑफ झालावाड़ की अध्यक्षता पुष्पलता दुबे ने बताया कि आयरन लेडी ऑफ झालावाड़ पिछले 3 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में स्थानीय लवकुश वाटिका बड़बेला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में संजीवनी निकुंज शासकीय नर्सरी में 65,000 के करीब पौधे तैयार किए गए। इन पौधों को लेकर नर्सरी के अधिकारी भूपेन्द्र कटारा के द्वारा मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर परिषद, ग्राम पंचायत सहित सभी शासकीय क्षेत्र में नर्सरी से पौधे खरीदे ताकि शासन को लाभ मिल सके और काफ़ी संख्या में नर्सरी में पौधे लें। उन्हीं सभी पौधों को लेकर जानकारी प्रदान की गई। जानकारी साझा करते हुए मीडिया के समक्ष बात रखी गई। उन्होंने बताया कि यह जो नर्सरी है यह शासकीय संजय निकुंज औसराना के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो पौधे हैं उनमें फलदार, छायादार, सुगंधवान कलम वाले पौधे हैं। हर किसान भाइयों से आसन करते हैं कि किसान भाई यहाँ आकर पौधे जरूर खरीदें। यहाँ हम फलदार पौधे जैसे सीताफल, अमरूद के पौधे भी लगा रहे हैं। फलदार पौधे, शोभायमान पौधे और कलम वाले पौधे रेडी करते हैं। आप लोग, हम किसान भाइयों से जो आशा रखते हैं उसमें ये है कि आप जो है आकर यहाँ से पौधे खरीदें। हम लोग ग्राफ्टेड पौधे भी बना रहे हैं, जिसमें सीताफल है और अमरूद, 2 वैरायटी अभी हम लोगों बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों को शासकीय संजय निकुंज औसराना से मिल जाएगा। सर, सीताफल के बारे में आपने जैसे बताया, अभी लगाए तो कितने पौधे लगाए गए आपके? अभी हम लोग वर्तमान में 800 पौधे, जो 1 हेक्टेयर पीछे ज़मीन है उसमें हम लोगों ने 800 पौधे रोपित किए हैं, जो कि सुपर गोल्ड NM के वैरायटी है, उसके हम लोगों ने रोपित किए हैं। और उससे जो है हम लोग मंदसौर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीसाबंदियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा आपातकाल लगाने को लेकर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह एक काला युग था कि भारत जनता चुपचाप अगर आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करती तो 1977 में तो हम भारत माता की जय नहीं बोल होते, इंदिरा माता की जय बोल रहे होते। कांग्रेस ने तो नारा दिया था इंदिरा ईच इंदिरा, इंदिरा ईच इंदिरा। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने बहुत चुपचाप डायनेमिक निर्णय लिया है कि इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई। उन्होंने पूरे गुप्तचरों से कहा कि आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है, आप 3/4 बहुमत से जीत रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं, तानाशाही करने वालों को किस प्रकार सजा दी जाती है।
रामगंज मंडी में नगर पालिका सभागार में गुरुवार सुबह 11 बजे पार्षदों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर की जन समस्याओं को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्षदों ने साफ सफाई, अतिक्रमण, रोड लाइट की खराब व्यवस्था, आवारा सांडों से हो रही परेशानियों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल समाधान की मांग की। बैठक में पार्षद जरीना आपा ने कहा कि सब्जी मंडी क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि पार्षदों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। पार्षद पुष्पेंद्र गुर्जर ने पन्नालाल अम्बेडकर चौराहे पर गंदगी नियमित सफाई नहीं होने की शिकायत करते हुए बताया कि कई बार अधिशासी अधिकारी को अवगत कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं विजय गौतम ने राजस्थान की मिल की जमीन को पालिका के अधीन लेने का प्रस्ताव रखा ताकि जनहित के कार्यों में उसका उपयोग हो सके। रामगंज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर रामगंज मंडी में रेलवे स्टेशन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जन जागरूकता के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर अलग अलग स्थान पर पोस्टर विमोचन पोस्टर लगाए गए। साथ ही यात्रियों को नशा न करने के लिए शपथ दिलवाई गई। RPF उप निरीक्षक दर्शन सिंह ने बताया कि नशा नाश की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध जन जागरूकता के लिए संकल्पित हो, नशा मुक्त समाज के निर्माण से सहभागी बने। साथ ही बताया कि नशे की लत एक गंभीर समस्या है, न केवल अपने आप में बल्कि कई समस्याओं की जड़ें। नशे से ग्रस्त व्यक्ति न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार, समाज, देश के लिए भी सही नहीं है। नशा गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु, संत, फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9607610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर
हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।